पालम एयरबेस पहुंचा सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। पालम एयरबेस पर पहुंच चुका है पार्थिव शरीरों को लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुका है विशेष विमान। ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। सुलूर से दिल्ली लाए गए सभी शहीदों के पार्थिव शरीर पालम एयरबेस पर। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय पूरा देश गमगीन है। तमिलनाडु के कुन्नूर में जिस तरह से वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिस तरह से उसमें सवार 14 में से 13 लोग शहीद हो गए, आज उन्हीं तमाम शहीदों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जा चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने, सुलूर से दिल्ली लाए गए सभी शहीदों के पार्थिव शरीर पालम एयरबेस पहुंच चुका है। सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, उनके साथ उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर, अन्य तमाम जो कर्मचारी उनके साथ उस हेलीकॉप्टर पर सवार थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उन सबका पार्थिव शरीर फिलहाल दिल्ली लाया जा चुका है। ये तस्वीरें देखिए, भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का, उनकी पत्नी का, उनके साथ उस हेलीकॉप्टर में मौजूद बाकी के और 11 लोगों का निधन हुआ। वो सब शहीद हो गए। एकमात्र एक ग्रुप कैप्टन अभी बचे हुए हैं, वो बचे रहे। पूरे देश में इस बात की दुआएं मांगी जा रही है, उनका जीवन सुरक्षित रहे। गंभीर स्थिति में उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, उनका ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है। अंतिम दर्शन के लिए घर पर रखा जाएगा जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर 10 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को उनके आवास 3 कामराज मार्ग पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लिहाजा 11 बजे से 12:30 बजे तक तमाम गणमान्य और सामान्य नागरिक उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे, जबकि दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्यकर्मी जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। ये सीधी तस्वीरें लगातार आपके सामने। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये पालम एयरबेस से सीधी तस्वीरें आपके सामने, एक एक करके तिरंगे में लिपटे शहीदों के पार्थिव शरीर सुलूर से दिल्ली लाए गए। अब यहाँ अंतिम दर्शन कर सकेंगे सेना के तमाम अधिकारी, तमाम गणमान्य। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके आवास 3 कामराज मार्ग पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कल कामराज रोड जाएंगे, सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। और ये तस्वीरें आपके सामने, सीडीएस बिपिन रावत का ये पार्थिव शरीर लाते हुए पूरा देश इस समय गमगीन है। हमारे जनरल को, भारत माँ के जाबाज सैनिक को, वीर सपूत को इस तरह से नहीं जाना था, लेकिन नियति को भला और कौन टाल सकता है, कैसे टाला जा सकता है। पालम एयरबेस से ये सीधी तस्वीरें लगातार आपके सामने। सबसे पहले, सबसे आगे सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, जनरल बिपिन रावत लिखा हुआ है। सबसे आगे शरीर को सेना के अधिकारी आगे ले जाते हुए हमारे देश का वीर सपूत, जाबाज सैनिक जो तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपने प्राण गंवा बैठा, उनका निधन हो गया, वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को अब सुलूर से दिल्ली लाया गया है। यहाँ पर तमाम राजनेता, पूरा देश, तमाम गणमान्य
उन्हें अंतिम विदाई देंगे, उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। कामराज रोड पर उनका आवास, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। के लिए जुड़ चुके हैं सुधाकर। ये बहुत ही भावुक पल, और निश्चित तौर पर इस पल को कोई नहीं चाहता था, लेकिन नियति ने ये पल देखने को मजबूर किया है। आगे का क्या कार्यक्रम है, कहाँ पर लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे अपने इस बिल्कुल बहादुर रणबांकुरे का, देश के पहले सीडीएस का, कहाँ पर इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा सुधाकर, और आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए लालचंद्र, ये इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये पालम एयरबेस की हैं। पालम टेक्निकल एरिया कहते हैं। यहाँ जो विशेष मायोग पालम एयरबेस पर लाए गए हैं। तमिलनाडु स्थित सुलूर से भारतीय वायुसेना के विमान ने आज उड़ान भरी, सभी 13 पार्थिव शरीरों के साथ, और अब वो दिल्ली पहुंच चुका है। एक एक करके सबसे आगे सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। श्रद्धांजलि समारोह करीब 9 बजे निर्धारित है। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख अंतिम दर्शन करने के लिए श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे। अब तक केवल 3 पार्थिव शरीरों की पहचान संभव हो पाई है, जिनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर एलएस लीडर का नाम शामिल है। श्रद्धांजलि के बाद सभी पार्थिव शरीरों को अंतिम धार्मिक संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देश कभी नहीं देखना चाहता था। ये भावुक पल हैं क्योंकि पूरा देश गमगीन है। शेष शवों की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है, और जैसे जैसे वो प्रक्रिया पूरी होती जाएगी वैसे वैसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उचित सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि फिर होगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एसएन द्विवेदी हमारे साथ न्यूज़ डायरेक्टर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। द्विवेदी जी, विशेष विमान 13 शहीदों के पार्थिव शरीरों को लेकर यहाँ पालम एयरबेस पहुंच चुका है। आगे अब अंतिम दर्शन को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम, किस तरह की जानकारी? बहुत ही दुखद ये पिक्चर है जो हम लोग अभी देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। और अब से बस जस्ट अभी वहाँ पे जो सी ग्लोब हवाई जहाज इनके पार्थिव शरीर लेकर आया है, और इसके बाद अभी वहाँ पे रक्षा मंत्री आएंगे, जो सेनाओं के प्रमुख हैं वो आएंगे, यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। इसके अलावा एनएसए हमारे डोभाल जी भी आएंगे यहाँ पे। तो शुरुआती दौर में जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है हमारे सभी शहीदों को यहाँ पे पहले किया जाएगा। इसके बाद कल दोपहर में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक उनका जो सरकारी आवास है कामराज रोड पर, वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पे कि सभी जो भी उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है वो सभी लोग वहां पे आएंगे। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि भाई रात में राहुल गांधी भी पालम एयरपोर्ट आ सकते हैं, जो टेक्निकल एरिया है जहाँ पे इन सभी शहीदों के सब को रखा गया है, वहां पे भी राहुल गांधी भी आ सकते हैं। और कल 2 बजे के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं द्विवेदी जी जो देश कभी नहीं देखना चाहता था, लेकिन नियति जिसे कभी नहीं टाला जा सकता। बिल्कुल शिल्पा, ये इसको नियति से ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन अफसर, एक जांबाज अफसर, एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था, जिसे कि बहुत बढ़िया पायलट उड़ा रहे थे। उसके बाद भी अगर ये हो जाता है तो ये शायद नियत के आगे जो कहा जाता है किसी का बस नहीं चलता है। तो यही से हम सबको नियत के ऊपर भरोसा करना पड़ जाता है। जब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारे बीच से आज जनरल बिपिन रावत हमारे बीच में नहीं है, तो नियत से ज्यादा
ये कुछ भी नहीं है और बहुत ही दुखद, बहुत ही शायद ये भावुक करने वाली तस्वीरें हैं जो इसमें हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं। किस तरह से हमने एक जाबाज अफसर को खो दिया है नियत के चलते, शिल्पा। ऐसे में करीब 9 बजे दिल्ली में ये श्रद्धांजलि समारोह होगा। कौन कौन लोग पहुंचेंगे वहां पर और किस तरह से आगे का पूरा प्रोटोकॉल, पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, द्विवेदी जी जरा दर्शकों को बताएं। शिल्पा, देखिए, जब भी जो शहीदों के शव आते हैं, जो शहीद हैं उनके शव आते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो प्रोटोकॉल, हमारे सेना के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं ये, तो यहाँ पे रक्षा मंत्री, चूंकि रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, वो आएंगे, NSA अजीत डोभाल जी आएंगे और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं वो लोग आएंगे, जो सरकार की पूरी कैबिनेट है वो श्रद्धांजलि देती है, विपक्ष के नेता हैं वो लोग श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम पूरा प्रोटोकॉल है जो कि अभी फॉलो किया जाएगा। थोड़ी देर बाद ही अभी सबके शवों को यहाँ पे रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। इसके अलावा कल जब उनके शव को अंतिम यात्रा पे ले जाने से पहले, उनकी अंतिम यात्रा पे ले जाने के पहले उनके सरकारी आवास पर भी रखा जाएगा, जहाँ पे कि आम आदमी, उनके परिवार वाले जो भी हैं, उनके जो निकट संबंधी हैं, जो भी हमारे देश से जो भी आदमी उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है, जो भी उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है, वो वहां पे जाके अंतिम दर्शन कर सकता है। और हमने देखा कि इसके साथ ही साथ जिस तरह से पूरे देश में इस समय उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं की जा रही हैं, ये वाकई बहुत ही दुखद सीन है, शिल्पा। शायद हम हो, आप हो या हमारे देश में कोई भी हो, हमने सेना का सर्वोच्च अधिकारी खोया है। कोई मामूली इंसान नहीं, ये जानने वाले जो गए हैं वो सेना के सबसे सर्वोच्च अधिकारी थे और बहुत ही काबिल और बहुत ही जाबाज अफसर थे, बहुत ही दूरदर्शी हमारे सैनिक थे जो कि हमने खो दिए हैं बहुत ही दुखद दुर्घटना में। द्विवेदी जी, शौर्य और साहस का दूसरा नाम थे CDS बिपिन रावत। ऐसे में उनके इस तरह से अचानक चले जाना, देश इस झटके को कैसे झेले, कैसे इससे उभरेगा? शिल्पा, देखिए, ये तो एक संसार का नियम है, लेकिन ये बहुत ही दुखद है जिस तरह की एक ये दुर्घटना हुई है। एक दुर्घटना में जाना, इस तरह से इतने जाबाज लोगों का दुर्घटना में जाना बहुत ही दुखद सूचना है, बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं। लेकिन देश के सामने और भी चुनौतियां हैं, देश को आगे बढ़ना है। जैसे कल भी बैठक हुई थी, कल भी CCS की बैठक हुई थी, उसमें भी अब अगले CDS का चुनाव करना सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक अचानक ये पोस्ट एक दुखद दुर्घटना में खाली हो गई है। तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द सरकार इस भरपाई को पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन यकीन मानिए, जो एक क्वालिटी, जो ऑफिसर क्वालिटी एक हमारे जनरल रावत के अंदर थी, वो शायद ही बहुत कम लोगों के अंदर होती है। तो ये जनरल रावत ने, चूंकि हमारे देश को जिस तरह के सेना में रिफॉर्म हो रहे हैं, जिस तरह सेना को युद्ध कौशल है, जो सेना की रिफॉर्म है, उनको जिस तरह से आगे बढ़ाया था, सेना के चाहे आधुनिकीकरण का तमाम मामला हो या सेना के हथियारों की खरीद का मामला हो, बहुत ही सोबर तरीके से, बहुत ही दूरदर्शी तरीके से वो एक हमारे देश को सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत कर रहे थे। तो ये उनका जाना तो वाकई कोई नहीं भर सकता है, लेकिन चूंकि अब ये नियत को कुछ और मंजूर था, तो इसके आगे भी अब जो सरकार है वो अपने फैसले लेगी और जो हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हमारे दूसरे जो CDS हैं वो हम लोग को मिलेंगे। बिल्कुल। और लैंडिंग से सिर्फ 7 मिनट पहले ये हादसा हुआ। राजनाथ सिंह की तरफ से खुद लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी गई। यानी कि द्विवेदी जी, काश वो 7 मिनट और गुजर जाते तो आज CDS बिपिन रावत हमारे बीच होते। दुर्घटना है शिल्पा, इसको हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। दुर्घटना है, वो 7 मिनट तो शायद बहुत ज्यादा समय रहा। दुर्घटना तो एक 30 सेकंड में ही पूरा जो दुर्घटना होगी, पूरा एक जो दुखद तस्वीरें हमारे सामने आ गई। तो 7 मिनट तो शायद बहुत ज्यादा था, लेकिन मौत के आगे शायद किसी की नहीं चली है, नियत के आगे किसी की नहीं चली है। तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद है हम सबके लिए। लेकिन हाँ, अगर अब इसके तो जांच का विषय है, जैसे जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात कही गई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, पूरी जांच होगी, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, अब तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा आखिर ह्यूमन एरर था कि आखिर किस तरह के एरर था ये कि इतने सर्वोच्च अधिकारी को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, जबकि बहुत ही आधुनिक हेलीकॉप्टर था। तो एक जांच का विषय तो है ही, और इसमें जांच होने के बाद ही अब कुछ कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे मामले होते हैं। पूरी तरह से तस्वीर स्पष्ट जांच के बाद ही
हो पाएगी। लेकिन संभावना यहाँ पर 3 तरह की जताई जा रही है। तमाम रक्षा विशेषज्ञों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि या तो भाई ये कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, या तो ये पायलट एरर हो सकता है यानी कि ह्यूमन एरर, या फिर ये किसी की साजिश हो सकती है, क्योंकि वहाँ वो वीरप्पन का इलाका है। और चाइना पर भी कहीं ना कहीं डाउट किया जा रहा है। जिस तरह से ताइवान के चीफ मार्शल के साथ हाल ही में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करके इसे देखा जा रहा है, क्योंकि ताइवान का वो जो कनेक्शन है वो इसलिए चाइना बहुत बौखलाया हुआ था जब से सीडीएस बिपिन रावत ने आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ था चाइना के प्रति, हिंदुस्तान का स्टैंड लेते हुए, तब से। शिल्पा देखिए, अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। तो क्योंकि अभी अगर हम कोई भी स्पेकुलेशंस करते हैं, लेकिन हाँ देखिए कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ तो है, इसीलिए आज जनरल रावत हमारे बीच में नहीं है। तो लेकिन अभी इस बारे में कोई भी स्पेकुलेशंस लगाना अभी, चूंकि अभी वो मौका नहीं है, वो दस्तूर नहीं है। अभी सारे शहीदों के शव हैं, हम सभी लोग दुख में डूबे हुए हैं, लेकिन जल्दी इस जांच की रिपोर्ट भी सामने आएगी। पूरा देश जानना चाहता है और उसके लिए हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। फिलहाल तो ये सीधी तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पार्थिव शरीर एक एक करके विमान से नीचे लाए जा रहे हैं। वहां सबसे पहले सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा गया, फिर उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर वहां पर रखा गया। विशेष विमान से सुलूर से ये सारे पार्थिव शरीर वहां पर लाए गए हैं। श्रद्धांजलि सभा होनी है, 9 बजे का समय बताया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे। नम आंखों से, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, नम आंखों से इस समय पूरा देश ये तस्वीरें देख रहा है। अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम यात्रा होगी। तमाम प्रोटोकॉल्स लेकिन उससे पहले फॉलो किए जाते हैं, उसके तहत ही फिलहाल ये प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है। सुलूर से दिल्ली लाए गए सभी पार्थिव शरीर और अब श्रद्धांजलि सभा में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़े राजनेता, तमाम बड़े चेहरे उन्हें अंतिम दर्शन करते हुए श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी। ये तस्वीरें लगातार पालम एयरबेस से सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर सबसे पहले नीचे लाया गया और उसके बाद फिर ठीक उनके पीछे उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके पार्थिव शरीर के ठीक बगल में रखा गया और उसके बाद बाकी के शहीदों के पार्थिव शरीर एक एक करके अभी भी लाए जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बेहद गमगीन माहौल इस समय पूरे देश में, सबकी आंखें नम हैं, दिल भरा हुआ है। देश का सबसे जाबाज बेटा इस तरह से चला गया। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, परिजन शोकाकुल है, उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। सैन्य सम्मान के साथ उन्हें सैल्यूट करते हुए इस प्रोटोकॉल को आगे फॉलो किया जा रहा है। परिजन रोते बिलखते आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन ये नियति थी, ऐसा होना था। अब कारण क्या कुछ रहा वो तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत सारी स्पेकुलेशंस, बहुत सारी संभावनाएं जताई तो जा रही हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही स्थिति पर कुछ साफ साफ कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। फिलहाल इस दिन की उम्मीद कभी किसी ने नहीं की थी, सपने में भी कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से हमारे देश के ये तमाम वीर जवान इस तरह से शहीद हो जाएंगे। इस तरह से वायुसेना के हेलीकॉप्टर, वो भी MI सीरीज का हेलीकॉप्टर जो इतना विश्वसनीय माना जाता था, जिससे देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री तक सफर करते हैं, वो इस तरह से दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ, इसलिए इसे नियति ही कहा जाएगा। एक तरफ शोक की लहर है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं गौरवान्वित भी परिजन महसूस कर रहे होंगे कि देश सेवा में उनके अपने प्राणों को न्योछावर कर गए, अपनी अंतिम सांस तक भारत माँ की सेवा करते रहे।
ये एक और पार्थिव शरीर, सभी 13 पार्थिव शरीरों को इस विशेष विमान से सलूर से दिल्ली के पालम एयरबेस पर लाया गया है। अब से थोड़ी ही देर में इन सभी पार्थिव शरीरों के अंतिम दर्शन होंगे। श्रद्धांजलि सभा जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, देश के रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, देश के गृह मंत्री पहुंचेंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचेंगे। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए, उनका उसमें निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी समेत 12 और लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी। पीएम नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आएंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे हैं जनरल बिपिन रावत। विशेष विमान से जनरल रावत, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर यहाँ पर दिल्ली के पालम एयरबेस पर लाया गया है। अंतिम दर्शन के लिए कहा जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा जाएगा। 10 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को जनरल बिपिन रावत, जिनका आवास 3 कामराज मार्ग पर है, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना है। ये तस्वीरें आपके सामने जो दिल को भारी कर रही है, भावुक कर रही है, आंखों में आंसू लिए तमाम देशवासी आज अलविदा कह रहे हैं जनरल बिपिन रावत को। लेकिन ये देश उनकी वीरता को, उनके शौर्य को, उनके साहस को कभी नहीं भुला सकेगा। उन्होंने जो सेना के लिए किया, सेना को आधुनिक बनाने के लिए किया, देश के दुश्मनों को हराने के लिए, उनके दांत खट्टे करने के लिए जो किया, जिस तरह से वो एक सूत्र में तीनों सेनाओं को बांधे हुए थे। हालांकि सीडीएस का पद ज़्यादा लंबा समय इसे हुआ नहीं, लेकिन जब से उन्होंने सीडीएस बनकर इस जिम्मेदारी को संभाला, तब से लगातार सीडीएस बिपिन रावत एक मजबूत सूत्र में तीनों सेनाओं को बांधे हुए थे। अब देखना होगा कि अगले सीडीएस कौन होंगे और क्या वो इसी क्षमता के साथ, इसी खूबसूरती के साथ तीनों सेनाओं को बांधे रह सकेंगे। क्योंकि प्रोफेशनल लेवल के अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी जनरल बिपिन रावत की हर कोई तारीफ किया करता था। वो जिस तरह के व्यक्तित्व को धारण करते थे, जिस तरह से वो प्रोफेशनली और पर्सनली चीज़ों को डील किया करते थे, उनकी हर बात में देशभक्ति झलकती थी। उनके हर काम के पीछे, उनके हर बयान के पीछे देशभक्ति की भावना से वो कितने ओतप्रोत रहा करते थे, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चाइना को लगातार उन्होंने जिन कटु और कड़े शब्दों के साथ संदेश देने का काम किया, और वो हमेशा बेबाकी के साथ अपनी राय रखने के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने कई बार कहा कि हमें अगर चाइना को हराना है तो हमें चाइना की टेक्नोलॉजी की तरह अपने देश में भी टेक्नोलॉजी को उसी स्तर पर ले जाना होगा, और वो उसी दिशा में तेजी के साथ काम भी कर रहे थे। एक एक करके सेना प्रमुख यहाँ पर आएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सेना के अधिकारी, कर्मचारी, उनके कुछ परिजन। ये 2 तस्वीरें आपके सामने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हाथ जोड़ के नमन करते हुए, सैल्यूट करते हुए अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा ये इनकी। और अब से थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी आएंगे। अब से थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आएंगे। अब से थोड़ी ही देर में देश के गृह मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, करीब 9 बजे दिल्ली में श्रद्धांजलि समारोह शुरू हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे, तमाम बड़े गणमान्य
परिजनों को यहाँ पर शोकाकुल देखा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपने सीने में गर्व भी महसूस हो रहा होगा। ठीक है, उनके परिजन अब उनके साथ नहीं रहे, लेकिन इन वीर सपूतों ने अपनी अंतिम सांस तक, अपने अंतिम क्षणों तक भारत माता की सेवा की, भारत माँ के चरणों में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इन शहीदों को पूरे देश का सलाम। पूरा देश इस समय गमगीन है, नम आंखों के साथ इन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।